चलिए दोस्तों, हम क्विकली इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो बेस शेयर हमें निकालना है। आप फोकस यहाँ पे करिए सिर्फ। फॉर द 7 स्टोरी आरसी फ्रेम बिल्डिंग, सेकेंड पॉइंट इज हॉस्पिटल, तो और थर्ड पॉइंट इज लोकेशन इज भुज। ओके, तो बेस शेयर कैलकुलेट करना है। 7 स्टोरी बिल्डिंग, हॉस्पिटल, लोकेशन इज भुज। ओके, so some details regarding the plans are given here. So number of beds in x direction. Okay, so these are the beds 1 2 3 4 5 6. Okay, that means total length will be 24, and in y direction there are 4 beds, hence y will be 16 meter. Okay, and other details like thickness of slab 150, size of beam 230 by 450, size of column 300 by 600, live load 4, internal wall and external wall details are given here. Also they told us कि suitable data assume करो। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो है उसमें हम लंप मास निकालते हैं। ओके, तो पहला हम डेड लोड निकालेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि टेरेस वाटर प्रूफिंग 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिश 0.8। ओके, सो वेट ऑफ टिपिकल फ्लोर, टिपिकल स्लैब। ओके, तो टिपिकल और टेरेस ऐसे दो टाइप्स होते हैं। टेरेस अलग करते हैं क्योंकि उस पर वाटर प्रूफिंग होता है। ओके, तो टिपिकल फ्लोर का डेड लोड कैसे निकालेंगे स्लैब का, तो x इंटू वाई, जो कि x मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टोटल लेंथ 24 है और y की 16 है। ओके, इसकी वजह से हमने यहाँ पे 24 इंटू 16 लिखा, इंटू सेल्फ वेट ऑफ स्लैब प्लस फ्लोर फिनिश। तो सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कि 150 दी गई थी, तो हमने यहाँ पे लिखा, प्लस फ्लोर फिनिश हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमारा टोटल स्लैब का डेड लोड टिपिकल फ्लोर का मिल गया। अभी सेकेंड हम टेरेस का निकालेंगे। इसमें सिर्फ वाटर प्रूफिंग का ऐड होगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। 24 इंटू 16 सेल्फ वेट का फॉर्मूला, फ्लोर फिनिश एज इट इज, एंड टेरेस वाटर प्रूफिंग 1.5, ये सिर्फ इसमें ऐड होगा। ओके, तो स्लैब का हमने डेड लोड निकाला। अभी स्लैब का निकालने के बाद हम बीम का निकालेंगे। ओके, तो वेट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बीम्स, तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल बीम कहा गया है कि जैसे कि जो x डायरेक्शन में है उन सारे बीम्स को यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल कहा गया है। ओके, तो उसका डेड लोड हमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 6, यानी कि x डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक रो में 6 है, और ऐसे 1 2 3 4 और 5 रोज है, तो टोटल कवर हो जाएगा 6 इंटू 5, और हर एक की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 4 मीटर। ओके, तो कॉलम का अगर ओरिएंटेशन हम देखें तो कॉलम कुछ इस प्रकार से है, मतलब ये 600 वाली साइड है, ये 300 वाली। तो सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर डिस्टेंस निकालने के लिए 0.3, और यहाँ से 0.3 हमें माइनस करना पड़ेगा। इन मीटर लिखा है इसलिए 0.3। ओके, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 0.3 माइनस 0.3 इंटू 2.59, मतलब सेल्फ वेट ऑफ बीम। ओके, तो जब हम बीम का जो क्रॉस सेक्शन है जो यहाँ पे दिया गया है 230 बाई 450, तो 0.23 इंटू 0.45 इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, तो जो भी सेल्फ वेट आया उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल बीम का डेड लोड मिल गया। ओके, अभी हमने सिर्फ इस बीम का निकाला है, इस डायरेक्शन में भी सारे बीम है, तो उनका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 बीम है, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे हमने 4 इंटू 7 लिखा। ओके, अभी बीम की लेंथ हम निकालेंगे। एज आई टोल्ड यू कि ये सेंटर टू सेंटर 4 मीटर दिया है, तो उसमें से 0.15 और 0.15, मतलब इसका आधा और इसका आधा, ये हम डिडक्ट करेंगे दोनों साइड से, तो हमें क्या होगा, क्लियर डिस्टेंस मिल जाएगा, इंटू 2.59 सेल्फ वेट, तो इससे हमें
टोटल वेट ऑफ ट्रांसवर्स बीम, मतलब जो बीम इस डायरेक्शन में है उनका सेल्फ वेट मिल जाएगा। हमें सिर्फ सेल्फ वेट कैलकुलेट करना है। हमने स्लैब का किया, बीम का किया, अब हम वॉल का करते हैं। तो वेट ऑफ पैरापेट वॉल, तो पैरापेट वॉल जो होती है हमारी वो कहाँ पे होती है, वो एक्सटर्नल वॉल पे होती है, राइट। तो ये 24, ये 24 और ये 16 और ये 16, ओके। इसलिए 24 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 लिखा है, इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, ओके। तो यहाँ पे हमने ये टोटल आया 80 इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल 0.115 इंटू 20, तो टोटल हमारा वेट आया 184 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट, ओके। नेक्स्ट वेट ऑफ एक्सटर्नल वॉल, ओके। ये अभी पैरापेट का हो गया, अभी नीचे का फ्लोर का जहाँ पे भी वॉल है एक्सटर्नल पे वो हम निकालेंगे, ओके। उसके लिए भी सेम ही करने का। अभी देखो 2 इंटू 4, ये जो बीम की जहाँ पे जैसे हमने लेंथ निकाली थी उतने ही लेंथ पे वॉल आएगी, मतलब यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, तो वॉल भी जितना बीम है क्लियर स्पैन का उतना ही, जितना बीम है ये देखो ये जो बीम है उतना ही वॉल आएगा, ओके। तो हमने क्या किया, लॉन्जिट्यूडिनल में जो लेंथ थी बीम की 4 माइनस 0.3 माइनस 0.3, तो वो हमने यहाँ पे लिखी, ओके, इंटू 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब एक्सटर्नल का है तो इसलिए हमने 6 बीम 6 लेंथ ऑफ वॉल आई, ओके। और ऐसी 2 वॉल है क्योंकि हम एक्सटर्नल का निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 2 प्लस, अभी इस साइड का निकालेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल का अलग निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी थिकनेस अलग है, ओके। 2 इंटू वैसे ही 4 सेंटर टू सेंटर माइनस 15 माइनस 0.15, ओके, इंटू 4 क्योंकि 1 2 3 4 और ऐसे 2 साइड को है, 2 एक्सटर्नल वॉल से, इंटू 4 इंटू ये 0.23 थिकनेस ऑफ द वॉल इंटू डेंसिटी ऑफ द वॉल, डेंसिटी ऑफ ब्रिक। तो इसे हम समेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 320.16। अभी हम इंटरनल वॉल्स का निकालेंगे, ओके। वेट ऑफ इंटरनल वॉल, अभी इंटरनल वॉल का वेट कैसे निकालेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब एक में 6, दूसरे में 6 और तीसरे में 6, मतलब टोटल इंटरनल ब्रिक वॉल्स कितनी है 18, ओके। सिमिलरली लेंथ ऑफ वॉल जैसे कि हमने निकाला था इतना ही आएगा जितना हमने बीम के लिए निकाला था, ओके। इसलिए 4 माइनस 0.3 माइनस 0.3 प्लस ट्रांसवर्स वॉल, इंटरनल वॉल कितनी है 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 5, इसलिए 4 इंटू 5 मतलब टोटल 20 वॉल से उसकी जितनी बीम की लेंथ थी उतनी ही वॉल की लेंथ आएगी, इंटू सिर्फ इंटरनल वॉल की थिकनेस 0.115 होगी, इंटू डेंसिटी ऑफ ब्रिक 20। तो यदि आप इसे समेशन करेंगे तो आपको इंटरनल वॉल की हाइट मिल जाएगी, वेट मिल जाएगा। लास्ट है वेट ऑफ कॉलम पर मीटर, तो ये जो जहाँ पे भी जॉइंट्स है वहाँ पे सब कॉलम है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है और ऐसे 1 2 3 4 5, तो टोटल 35 कॉलम्स हुए, ओके। इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.3 इंटू 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, तो हमें टोटल वेट ऑफ कॉलम यहाँ पे मिल गया। तो इतना ही हमें करना है। पहला क्या, स्लैब का टोटल डेड लोड, फिर बीम का निकालो, फिर वॉल का और कॉलम का, ये 4 वेट आपको निकालने हैं, ओके। ये सारे डेड लोड है। अभी लाइव लोड का निकालेंगे। तो लाइव लोड का क्या है कि जो भी अर्थक्वेक फोर्स शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द फुल डेड लोड प्लस परसेंटेज ऑफ imposed लोड एज गिवन इन IS 1893 टेबल 8 पेज नंबर 24। इसका मतलब क्या है कि डेड लोड तो पूरा लेना है, लेकिन
लाइव लोड जो हम लेंगे अर्थक्वेक फोर्स के लिए तो वो परसेंटेज में आएगा। तो वो कितना है, तो कोड क्या कहता है कि इम्पोज्ड लोड ऑन रूफ डिड नॉट टू बी कंसिडर। जो रूफ है, टेरेस है, वहाँ पे लाइव लोड 0 पकड़ो, और बाकी के जो नीचे के फ्लोर्स होते हैं अगर उसमें लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो 50% लेना। ओके, तो हमारा जो लाइव लोड है वो 4 है, तो 3 से ज़्यादा है, तो हमें लाइव लोड कितना पकड़ना है, 50%, मतलब 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल लाइव लोड कितना हुआ, जो कि स्लैब की डायमेंशन से आउटर मतलब टोटल 24/16 इंटू 2, तो हमें 768 किलो न्यूटन लाइव लोड मिल गया। ओके, तो अभी क्या होता है यहाँ पे कि हमें 50% ऊपर का फ्लोर और 50% नीचे का फ्लोर, इस हिसाब से कॉलम और वॉल का वेट लेना पड़ता है। स्लैब और बीम का हम एक ही बार लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, लंप्ड मास ऑफ रूफ अभी टेरेस का निकालते हैं। ओके, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, तो डेड लोड रूफ का कितना था हमारा, रूफ का हमने स्लैब का वेट निकाला था 2323.20 प्लस बीम का 264, ट्रांसवर्स बीम का 268 और पैरापिट का 184 इंटू 1, क्योंकि उसकी हाइट 1 है पैरापिट की। प्लस अभी हमने रूफ और बीम का किया, अभी हम क्या करेंगे, वॉल का करते हैं। एक्सटर्नल वॉल की साइज जो है वो 320, वेट जो है 320 है, इसलिए हमने 320 लिखा। ओके, लेकिन हमें क्या करना है कि ये जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट दी गई है वो 3.5 मीटर है। ओके, उसमें से यहाँ बीम की डेप्थ जो कि 0.45 है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ब्रिक यहाँ पर ही आती है, यहाँ तक लेवल तक आती है। तो हमने क्या किया, 3.5 माइनस 0.45 डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि वॉल और कॉलम के लिए यदि आप इस फ्लोर पे निकाल रहे हो तो इसका आधा वॉल का वेट और इसका आधा वॉल का वेट ऐसे निकालो। तो हमने क्या किया, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया। ओके, तो ये एक्सटर्नल वॉल का वेट हुआ। सिमिलरली इंटरनल वॉल का वेट के लिए करना है, सिर्फ इसकी इंटरनल वॉल का जो भी वेट है वो लेना है 310, बाकी सेम ही रहेगा। प्लस अभी कॉलम का भी आधा आधा करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे, कॉलम का जो वेट है पर मीटर 157.5 है इंटू 3.5/2, मतलब आधा लेने का। ओके, तो ये टेरेस का हो गया। तो इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आपको ये वेट मिल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, टिपिकल फ्लोर के लिए निकालते हैं। टिपिकल फ्लोर के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिपिकल फ्लोर का जो डेड लोड है वो 1747, स्लैब का वेट वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस बीम का 264 और 268 वो लिख दिया, प्लस आगे हम जो निकाले इधर, तो ये वॉल का है, ये एक्सटर्नल वॉल का और ये दूसरा इंटरनल वॉल का। तो वो हम कैसे निकालेंगे एक्सटर्नल वॉल का, सेम जो प्रोसेस हमने पिछले वाले में यूज़ किया था। मतलब हम क्या करेंगे, 3.5 टोटल हाइट है उसमें से 0.45 माइनस करेंगे, जो भी लेंथ आई उससे हम 320.16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आधा लेना है, इसलिए डिवाइड बाय 2। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक सैंपल। तो इसका आंसर आ जाएगा 488.24। ओके, तो अपर फ्लोर का और लोअर फ्लोर का इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली इंटरनल वॉल के लिए भी यही करने का, सिर्फ यहाँ की लोड बदलेगा, जो इंटरनल वॉल का है वो आएगा। ओके, प्लस कॉलम के लिए भी सेम प्रोसेस। ओके, तो कॉलम का जो पहले एक्सप्लेन किया था, मतलब वैसे ही कि 3.5 मीटर इसका जो टोटल डेप्थ है
उसका आधा इंटू कॉलम का जो भी वेट है उससे मल्टीप्लाई करने का, और फाइनली यहाँ पे 768 लाइव लोड का हमें ऐड करना है। ओके, तो यदि हम सबको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 5523.84 किलो न्यूटन। ओके, ऐसे 6 फ्लोर से सिमिलरली सेम, तो हमने इसे डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई किया, और ये टेरेस का, तो टोटल सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग हमें मिल गया 37420.80 किलो न्यूटन। ओके, नाउ हमारा सेकेंड स्टेप होता है फंडामेंटल नेचुरल पीरियड टीए निकालना। तो हमारा जो आरसी फ्रेम बिल्डिंग है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिइंफोर्स कंक्रीट फ्रेम बिल्डिंग अगर हो और उसमें ब्रिक इनफिल पैनल हो तो इसका फॉर्मूला होता है TA = 0.09 H डिवाइडेड बाय √D। तो H क्या होता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, टोटल हाइट कितनी होगी, 7 स्टोरी बिल्डिंग है इंटू 3.5, टोटल हाइट आई 24.5। ओके, अभी डी क्या होता है, किस डायरेक्शन से जो कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EQ यहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या करना का कि अलोंग एक्स डायरेक्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे 4 × 6 करेंगे, 4 मीटर इंडिविजुअल था और ऐसे 6 थे इसलिए 4 × 6 किया, जो कि एक्स मैंने बताया था आपको 24 है। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए 0.09 × 24.5 डिवाइडेड बाय √24, तो हमें TA मिल गया जो कि 0.45 है सेकेंड्स। स्टेप 3 क्या है, डिजाइन सेस्मिक बेस शीयर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पेज 24 पे आपको मिल जाएगा, मैंने कोड भी लिया है लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला है VB = AH × W। तो W तो हमने निकाल दिया है, सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग 37420.80 किलो न्यूटन। बचा क्या, AH का फॉर्मूला पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा जो कि Z/2 I/R × SA/G। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अभी इसमें हम वैल्यूज निकालनी है। अभी Z होता है जोन फैक्टर। तो जैसे कि मैंने प्रॉब्लम में 3 चीज़ों पर कंसंट्रेट करने को बोला था, उसमें से एक चीज़ थी भुज लोकेशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ IS कोड में। तो पेज नंबर 36 पे अगर आओगे तो भुज जो है वो सेस्मिक जोन 5 में आता है और उसके लिए Z है 0.36। तो हमने Z की वैल्यू 0.36 लिख दी। ओके, इम्पोर्टेंस फैक्टर, तो जो सेकेंड चीज़ थी जहाँ पे फोकस करने को बोला था वो था हॉस्पिटल। अगर मैं आपको पेज नंबर 18 पे दिखाता हूँ वो टेबल, जो कि इम्पोर्टेंस फैक्टर I। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफलाइन एंड इमरजेंसी बिल्डिंग्स इम्पोर्टेंस फैक्टर विल बी 1.5, और ये लेटेस्ट कोड है IS 1893 पार्ट 1 2016 का है। R होता है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, जो कि हमारी SMRF मतलब बिल्डिंग का टाइप होता है, तो हम यहाँ पे 5 लेते हैं। ओके, अब बचा SA/G, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। SA/G = एवरेज रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। तो आप यहाँ पे पेज नंबर है 9, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SA/G फॉर यूज इन इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। हमने एज्यूम किया है कि रॉक और हार्ड सॉइल है। ओके, और जो हमने टाइम पीरियड निकाला था वो था 0.45, तो हमारा टाइम पीरियड आता है 0.40 to 4 के बीच में। तो उसके लिए SA/G की वैल्यू है 1/T। तो यदि आप 1/T मतलब 1/0.45 लिखेंगे तो SA/G की वैल्यू आपको 2.22 मिल जाएगी। ओके, तो Z 0.36/2 1.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2.22, तो हमें AH की वैल्यू मिल गई 0.1198। तो यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, W की वैल्यू आपको मालूम थी, आपको VB की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, वही हमारा बेस शेयर है। तो हम क्या करते हैं, इस बेस शेयर को पूरे बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पेज नंबर 24 पे मिल जाएगा, वो फॉर्मूला ये है, लेकिन इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली ये टेबल ड्रॉ कीजिए, इसमें फ्लोर लेवल लिख दीजिए। ओके, 1 to जो भी है 7 तक, WI जो भी हमने वेट निकाला था पहले
टेरेस का अलग था और बाकी सारे फ्लोर के लिए सेम था, वो हमने लिखा। हाइट नीचे से लिख दीजिए कि 3.5 हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, तो ऐसे ऐसे उसे बढ़ाते जाइए 7 स्टोरी तक। हाँ, फिर नेक्स्ट जो कॉलम आएगा तो WI इंटू HI², तो ये और इसका स्क्वायर इनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू इस इंटू इसका स्क्वायर, ये वैल्यू इंटू इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखो सामने, और क्या करो, इन सब की समेशन करो, तो मतलब क्या, एडिशन करने का इसकी, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो टेबल है उसमें क्या करना है, कॉलम में ये जो वैल्यू है इसको इस फाइनल वैल्यू से डिवाइड करने का और आगे लिखने का। सिमिलरली इस वैल्यू को टोटल से डिवाइड करो और आगे लिखो, इस वैल्यू को टोटल से डिवाइड करो और आगे लिखो। ओके, अभी नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है, जो भी हमने VB निकाला था यहाँ पे 4483, उसे मल्टीप्लाई करो इन सब से। 4483 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस वैल्यू को 4483 से मल्टीप्लाई करो, तो हर एक को मल्टीप्लाई करो और आगे लिखो। ओके, तो आपको टोटल भी उतना ही मिल जाएगा। और ये जो आपका आखिर का कॉलम है इसमें आपको क्या करना है, तो ये जो आखिर का कॉलम है उसमें क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू एज इट इज, तो ये दोनों को मिलाओ तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें ये वैल्यू ऐड करो तो ये वैल्यू मिल जाएगा, इसमें ये ऐड करो तो ये मिल जाएगा। तो समेशन ऐसे क्रॉस समेशन करते जाओ तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। तो इसे आपको ऑल फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 7 स्टोरी बिल्डिंग है इसलिए 7 0 to 7 मार्क किया, और जो भी वैल्यू आई है वो पर्टिकुलर फ्लोर के सामने मतलब पॉइंट करो और प्लेस करो, तो आपको ये बेस शेयर का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ओके, जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।